1334 रुपये आप कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 घंटा काम करके, वो भी सिर्फ एक एक्सेल ट्रिक यूज करके। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे करना है। अब आप सोचेंगे कि मेरे दिमाग में इतना एग्जैक्ट फिगर 1334 ये कहाँ से आ रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैं फाइवर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने एक जॉब पोस्टिंग है डेटा क्लीनिंग का, वो मैं देख रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आई विल डू MS एक्सेल डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग और CSV फाइल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे सिर्फ एक्सेल डेटा क्लीनिंग भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिक प्लान देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ 1500 आइटम्स यानी कि एक स्प्रेडशीट क्लीन करने के 1334 रुपये लिस्ट किए हुए हैं, बिड किए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप देखेंगे कि इनके स्टैंडर्ड और प्रीमियम वर्जन्स में क्या प्राइस लिस्टेड है, तो ये तो स्टैंडर्ड में 2223 रुपीज़ लिस्टेड है और प्रीमियम में तो 4000 रुपये लिस्टेड है। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सी ट्रिक है एक्सेल पे जिससे आप 1 घंटे में 1334 रुपये कमा सकते हैं। अब इस ट्रिक का डेमो देने के लिए मैंने यहाँ पे एक मॉक स्प्रेडशीट बना रखी है। आपको क्लाइंट से कुछ इसी तरह का डेटा मिलेगा जो बहुत ही रफ होगा, बहुत ही सब कुछ मिक्सड अप है, यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स का भी एक मॉकअप मैंने बनाया हुआ है कि अभी क्लाइंट को क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, डेटा क्लीन करके उन्हें किस फॉर्मेट में चाहिए वो लोग मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनको एम्प्लॉय आईडी अलग चाहिए, उन्हें नाम अलग चाहिए एम्प्लॉय का, उन्हें चाहिए अलग से लिखा हुआ कि एम्प्लॉय इन ऑफिस काम करना चाहता है या रिमोट काम करना चाहता है, और उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी या सैलरी इन रुपीज़ क्या है वो भी डेटा उन्हें अलग से एक कॉलम में चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये काम होगा कैसे। तो अब हम डेटा गिवन बाय क्लाइंट के शीट पे है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा एक डेटा है। यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, निखिल गुप्ता रिमोट भी लिखा हुआ है। निखिल गुप्ता एक नाम है एम्प्लॉय का और रिमोट उनका डेजिग्नेशन है कि उन्हें रिमोट काम करना है, इन ऑफिस काम करना है। और यहाँ पे कुछ रफ नंबर भी दिया हुआ है जो हर एम्प्लॉय के सामने अलग अलग है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे 4-5 चीज़ें लिस्टेड है, इसीलिए हम कॉलम 2 रो कर नहीं सकते यहाँ पे। तो अब मैं आपको एक्सेल का एक इतना मज़ेदार एक फीचर बताने वाली हूँ जिससे आप जितना भी लंबा डेटा हो, यानी कि एक अगर सेल में यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 300 लिखा है, निखिल गुप्ता रिमोट लिखा हुआ है और ये एक नंबर, यानी कि 4 अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है और आप ये चारों चीज़ें बहुत ही ईजिली 4 अलग कॉलम्स में डिफ्रेंशिएट करके डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लाइंट का पहला रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्लाइंट का पहला रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉय आईडी जो है 300, जो निखिल गुप्ता का आईडी है, ये हम सारे एम्प्लॉय आईडीज़ अलग से एक कॉलम में डाल दें। तो अब हम वापस जाएंगे डेटा गिवन बाय क्लाइंट में और अभी हम देखेंगे यहाँ का अभी निखिल गुप्ता का आईडी है 300, तो मैंने यहाँ पे 300 ये टाइप कर रखा है। अब आपको इस 300 इस सेल को सिलेक्ट करना है और अब आप डेटा में आके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लैश फिल का एक फीचर है। जैसे ही आप फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे, सारे नंबर्स जैसे कि 301 जो लावण्या का है, 302 जो प्रिया पटेल का है, ये सारे हर एक सेल के बाजू में हर एम्प्लॉय का जो नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, वो अलग से आ गया है। और जितने भी आपने रोज़ मेंशन किए हुए, चाहे अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे 600 रो है और अंडर अ मिनट में सारा डेटा जो एम्प्लॉय आईडी का है वो मैं क्लीन कर चुकी हूँ। तो आप कितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ रोज हो ये आप अंडर अ मिनट क्लीन कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि नेम अलग से आ जाए, सारे एम्प्लॉयज़ का जो नाम है वो अलग से आ जाए। तो मैं वापस यहाँ पे पहले सेल पे जा रही हूँ और मैंने यहाँ पे निखिल गुप्ता सिलेक्ट कर दिया है। कमांड C कमांड V या फिर कंट्रोल C कंट्रोल V करके आप यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें सेम फीचर वापस यूज़ करना है। तो मैं निखिल गुप्ता पे आ चुकी हूँ, मैं डेटा में ही हूँ और मैंने फ्लैश फिल दबा दिया। तो आप देख सकते हैं कि सारे नाम मुझे अलग से एक कॉलम में आ गए हैं। पर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो एरर हुआ है, कोई नाम के सामने इन आ रहा है। देख सकते हैं आप, निखिल वर्मा इन, रोहन पांडे इन। तो ये इन क्या चीज़ है? तो अब एक्सेल को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि इन मीन्स इन ऑफिस का पार्ट है और ना ही नाम का पार्ट। ये नाम का कोई पार्ट नहीं है, ये इन ऑफिस या रिमोट इस चीज़ का पार्ट है। तो ऑब्वियसली हमें इन नाम में नहीं चाहिए, तो मैं ये सब हटा रही हूँ यहाँ से। और मैंने एक्सेल को और क्लियर करने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने दूसरा जो नाम है लावण्या चावला वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है।
इससे क्या होता है कि हम एक्सेल को ट्रेन कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हमें नाम में क्या चाहिए, कौन सा पार्ट एक नाम का पार्ट है और कौन सा किसी और कॉलम का पार्ट है। अगर आप दोनों सेल सिलेक्ट करके आप फ्लैश फिल करोगे तो यहाँ पे आपको एक एरर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ निखिल गुप्ता, ये पहला जो नाम है उसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको फ्लैश फिल पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं विद इन अ मिनट मैंने सारे नाम भी क्लियर कर दिए हैं। सारे नाम, मुझे 600 आइटम्स के नाम विद इन अ मिनट आ चुके हैं। अब हम चलते हैं वापस क्लाइंट रिक्वायरमेंट की तरफ। अब आपको ये फीचर देख के मज़ा तो बहुत आया होगा, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे इन ऑफिस या रिमोट ये मेंशन है। उन्हें चाहिए कि ऑफिस में अगर आके काम करने वाले हैं या घर से काम करने वाले हैं ये एम्प्लॉयज़, ये डेटा भी उनको क्लीन चाहिए। तो अब देख सकते हैं आप, पहले में निखिल गुप्ता रिमोट है तो आपको यहाँ से रिमोट कॉपी करके पेस्ट करना है, Ctrl+C Ctrl+V, या फिर Command+C Command+V। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो Command+C Command+V करना है। तो आप देख सकते हैं कि लावण्या चावला जो दूसरा है आइटम, उसमें उन्होंने इन ऑफिस मेंशन किया है। तो मैं वापस इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं एक सेल जो है फर्स्ट सेल उसको सिलेक्ट करूंगी और मैंने यहाँ पे फ्लैश फिल दबा दिया है, क्लिक कर लिया है। तो इससे मुझे सारे 600 आइटम का यहाँ पे डेटा मिल चुका है कि कौन सा रिमोट वर्किंग है, कौन सा इन ऑफिस करना चाहता है एम्प्लॉय। ये डेटा भी क्लीन हो चुका है। अब हम चलते हैं आखिरी चीज़ के ऊपर जो है सैलरी। इन्हें सैलरी इन रुपीज़ चाहिए। तो क्लाइंट ने जो दिया है ये ऑलरेडी इन रुपीज़ है दोस्तों, बट हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ ये एक अलग कॉलम में करना है। वापस मैं निखिल गुप्ता के सेल में हूँ, पहले सेल में, यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर चुकी हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये नंबर सिलेक्ट कर लिया है पहले सेल में और मैंने फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया है। तो सारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी भी क्लीन हो चुका है। आप एक बार स्क्रोल करके नीचे तक देख सकते हैं कि सब कुछ सही हुआ है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि नाम में पहले हमने गलती कर दी थी, तो आपको ये चेक ज़रूर कर लेना चाहिए क्लाइंट को देने से पहले। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपने इस डेटा गिवन बाय क्लाइंट की शीट में तो सारा डेटा सेग्रीगेट कर दिया है, पर आपको एक क्लाइंट को एक नई शीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैंने क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स करके एक नया टैब तो यहाँ पे बना लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं सारे ये जो कॉलम है B, C, D और E, ये सारे मैंने एक साथ ही सिलेक्ट कर लिए हैं और मैंने यहाँ पे Ctrl+C कर दिया है। अब आप क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे और ए का जो फर्स्ट रो है वहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करके पेस्ट करना है। जो आपको क्या करना है, Ctrl+V करना है। तो सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है, सेम फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे तो वो जो मेंशन था एम्प्लॉय आईडी, नेम और रुपीज़ में जो मेंशन था वो तो चला गया। तो उसके लिए भी एक बहुत ही इजी ट्रिक है। आपको ये वन को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है और इंसर्ट का एक ऑप्शन आ जाता है। अब आप यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप वापस डाल सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नेम टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिमोट है या इन ऑफिस है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे आप रुपीज़ लिख सकते हैं या फिर सैलरी, जो भी है आपको क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप सेल को बढ़ा सकते हैं ड्रैग करके। और इस तरह से आप, अगर आपको इनको कलर करना है तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, ये सब मैंने सिलेक्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे होम के टैब में हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करके आप कोई भी कलर, मैं सपोज़ ग्रीन सिलेक्ट कर रही हूँ तो आपने ग्रीन अगर सिलेक्ट कर लिया है तो ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको ये पूरा सिलेक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज डेटा इतना है नहीं, सिर्फ 4 कॉलम का है, तो आप 4 कॉलम सिलेक्ट करेंगे और सेम चीज़ वापस दोहराएंगे। अब ये ट्रिक देख के आपको मज़ा तो बहुत ही आया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक्सेल क्लीनिंग का तो इतना इजी हैक आपको बता दिया है, पर ये जॉब या फिर ये जॉब के लिए आपको जो क्लाइंट्स चाहिए वो आपको मिलेंगे कहाँ? तो ये भी मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ। आप वापस फाइवर पे, आपको जो मैंने पेमेंट प्रूफ दिखाया था, तो इसी तरह आप फाइवर पे सेम फॉर्मेट में ये चीज़ डाल सकते हैं कि आप क्या करेंगे। तो आप MS एक्सेल का डेटा क्लीनिंग करेंगे, फॉर्मेट करेंगे डेटा को, तो आप ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है नफीस, इन्होंने यहाँ पे बेसिक प्लान का 1334 रुपये लिस्टेड है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको डाउट है कि 1300 रुपये मुझे कौन देगा, तो आप 900 800 भी मेंशन कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है 1 घंटे के काम के लिए। और अब आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये भी डाला हुआ है कि ये एक्सेल डेटा क्लीनिंग है, एक ग्राफिक डाला है, एक अच्छा सा पिक्चर डाला है। आपको भी यही करना है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि अब मैं ये कहाँ से सीखूं, कि ये मुझे बनाना कहाँ है, डिज़ाइन कहाँ करना है, तो आप, एक बहुत ही ईजी टूल है कैनवा, जो फ्री है। इसके लिए आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनर को पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कैनवा पे
फ्री में ये आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली। और अगर आपको कैनवा यूज करना नहीं आता तो उसका भी एक बहुत ही इजी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है लिंक्डइन, जहाँ पे आप सबको कोल्ड मैसेजिंग या आप अपना जो काम है इसके लिए आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, और आप लोगों को मैसेज करके या पोस्ट्स करके बता सकते हैं कि आप ये डेटा क्लीनिंग का काम करते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका प्राइस क्या है, आप कितने रिविजन्स करेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे 2 रिविजन्स लिखा हुआ है। 2 रिविजन्स के बाद वो पैसे मांगते होंगे, ज़्यादा अमाउंट मांगते होंगे रिविजन करने के लिए, तो आप वो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, फाइवर पे भी, और आप लिंक्डइन पे भी ये सेम चीज़ मेंशन कर सकते हैं। और क्या आपको और भी ऐसे ट्रिक्स जानने हैं जिससे आप इतने कम समय में इतने अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना।